नगड़ी की जमीन में आदिवासी रोपा रोप चुके हैं और कह सकते हैं कि आदिवासी आज सफल हो गए हैं अपने आंदोलन में। लगातार यहाँ पे पुलिस बैरिकेडिंग के बावजूद इन्होंने घुस के खेतों के साइड से घुस के रोड में बैरिकेडिंग लगाया गया था, लेकिन भी इन्होंने हार नहीं मानी और खेत में घुस के रोपा रोप दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? पूरे शाम से चल के आ रहे हैं आप लोग रोपा रोपने का। देखिए, ये सरकार के मुंह में सबसे बड़ी तमाचा था। उन्होंने सोचा था कि आदिवासी बकलोला है, बोका है, तो जब मन करेगा तब उनकी जमीन को लूटेंगे, जब मन करेगा उनको नौकर दाएं ढंगर बनाएंगे। तो ये उनके मुंह में सबसे बड़ा तमाचा था कि आपकी यहाँ पे प्रशासन थी और उनके बावजूद हम लोगों ने अपने पुरखों की जमीन पर चढ़ाई की है। देखिए, और भी यहाँ लोग दादा क्या कहना चाहते हैं? आपके हाथ में बीड़ा है, रोपा रोप दिए हैं। यही कहना चाहते हैं कि भारत देश जो है आदिवासियों का देश है और झारखंड कहा जाता है आदिवासियों के लिए बना है और इस देश में आदिवासियों के लिए तमाम तरह की संवैधानिक अधिकार हैं। फिर भी सरकार जबरदस्ती करके तानाशाही करके हम लोग का जो जीविका का जो साधन है खेत है उसमें बीड़ा करने रोक रही थी या फिर वहाँ पर धान का रोपा नहीं करने दे रही थी। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इस जमीन पर जो कि इस जमीन जो है उपजाऊ भूमि है जहाँ की बहुत सारे फसलें होती है, यहाँ पर हम लोग जीविका का साधन है, वहाँ पर सरकार जो है रिम्स 2 बना रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो बंजर भूमि है, जो गैर बंजरवा भूमि है, उस तरह की जो जमीन है उसमें रिम्स 2 बनाए। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह का उपजाऊ भूमि में हम लोग रिम्स 2 बनाने नहीं देंगे। इसका हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी आज रोपा रोपी खुश हुआ? बिल्कुल हम लोग खुश है, यही हम लोग का जीविका का साधन है। अगर हम लोग धान नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे क्या? जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोग रोपा रोपने में सफल हो गए हैं। आज हम लोग रोपा रोपने में सफल हो गए थे। हम इतना ही कहना चाहेंगे हेमंत सरकार से, बाप तो 2012 में रोपो ने जोतो ने बोला था और बेटा ने आज क्या क्या लूटो रहे, तो हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग उसी माटी का वंशज है, उसी विश्व भगवान का वंशज है, इसी जल जंगल जमीन से पैदा लिया है। इसी जमीन को हम लोगों ने पुरखों ने बनाया है। अगर इस जमीन चल जाती है तो हम लोग घर से बेघर, ये सब हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए आज हम लोग जो बोले थे 24 तारीख दिन कि हम लोग रोपा रोपेंगे और हल चलाएंगे और हमने कर दिखाया। आने वाले दिन इससे भी खतरनाक अगर कुर्बान करने की जरूरत होगा तो करेंगे और लड़ेंगे और हम लोग आदिवासी एकता होकर जीतेंगे। देखिए, ये कह रहे जीतेंगे। और भी है और कहना चाहेंगे, सरकार हमको रोपा रोपने नहीं दे रही है या इस तरह का जो खेत है उसमें अगर हम लोग खेती नहीं करने दी है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मौलिक अधिकार है, जीविका का जो साधन है उसको लूट रही है। इसको ये कहे कि हम लोग का मौलिक अधिकारों का ये हनन है। जी, और भी यहाँ है, उनसे भी जानते हैं। लगातार आदिवासी मुद्दों पे बात रखते रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज आदिवासी खुश हुए रोपा रोपने? यहाँ खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आदिवासियों का जो खेती लायक जो जमीन है उसको अधिग्रहण किया गया, आज वो अधिग्रहण मुक्त हो गया है। तो क्या अब रोपा रोपने से सरकार हार गई है? क्या वहाँ रिम्स 2 सरकार नहीं बनाएगी? हारी है जीती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन रिम्स 2 तो नहीं बनने देंगे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति हो। हम लोग जितना आज जो हुजूम दिखाए हैं उससे 2 गुना भी दिखाएंगे, क्योंकि रोका भी गया कई जगहों पे। तिलता में जैसे 4 गाड़ी रोकी गई थी, तो इस तरह से जो रोका गया था, तो वैसा अगर होता है तब भी हम, जैसे 2018 में भी एक जन आक्रोश महारैली हुआ था, उसमें राज्य के सभी जिलों से लोग आए थे, लेकिन कई जगह पे रोका गया, लेकिन भी हम हार नहीं माने और तब भी हार नहीं मानेंगे। मेरा पुरखा हमेशा लड़ा है, हम भी लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। देखिए, और भी यहाँ है, धान रोप के ये थोड़ा सा थक गई हैं, लेकिन इसे बात करेंगे थोड़ा सा। आप कह रही हैं धान रोप के थक गए हैं, कितना मुश्किल हुआ धान रोपना? बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मुश्किल को हम लोग नदी पार करते, खेत पार करते हुए एकदम बहते करते हम लोग पहुंच गए खेत में। पानी आ रहा था पूरा? पानी आ रहा था, नदी में 1 कमर पानी था, फिर भी हम लोग पार होके आ गए और रोपा रोपे, हल भी जोते, रोपा भी रोपे। दिखा दिए हमारी आदिवासी ताकत हेमंत सरकार को। वो देख लिया जो, तो उसका कांप रहा होगा अंदर से। क्या कहना चाहते हैं दीदी? आप लाठी लेके भी चली हैं, छाता भी है साथ में, पानी में आ रहा था? पानी आ रहा था, हम लोग रोपा रोप के आ रहे हैं, रोपा रोप के जीत के जा रहे हैं। लाठी के बल से, वो लोग बंदूक नोक से, हम लोग लाठी के बल से हजारों संख्या में हम लोग रोप के जा रहे हैं। खेती छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आप लोग हर जोत के रोपा भी रोप दिए, क्या कहना चाहते हैं? आप लोग सफल हो गए? सफल तो हुए ही, क्योंकि सारे
इस नागरिक आंदोलन के लिए सारे झारखंड भर से सपोर्ट के लिए सारे लोग आए। सिर्फ नगरी के ही नहीं या रांची के आसपास क्षेत्र से ही नहीं, इटकी से, हटिया से, धुरुआ से, चान्हो, मांडर, सभी जगह से, रामगढ़ से सभी लोग आए और हजारों की संख्या में आए और यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा लोग थे। और इतने लोगों को इतने मतलब संघर्ष करके जो इतना घेरा बाउंड्री कर दी थी सरकार, बैरिकेड कर दी थी, तार घेर दी थी, सारा तार धंसा दिया गया और नगरीवासी अपना वहाँ हर जोते और वहाँ बीड़ा भी मारे और रोपनी भी हुआ। और चंपई सोरेन जो इसका अगुवाई कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको घर में अरेस्ट कर लिया गया। तो वहाँ चंपई सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया और यहाँ के भी जो अगुआ लोग थे नगरी गांव के, उनको भी थाना में अरेस्ट करके रखा गया है। इसी के लिए अभी वहाँ पर सब कोई जाम कर दिया था कि उन लोगों को रिहा किया जाए, तब हम लोग यहाँ से जाम हटाएंगे। इसलिए यहाँ पर सब लोग रुके हुए थे कि उनको जब छोड़ा जाएगा, जब ये थाना से, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि सरकार वहाँ पे रिम्स 2 नहीं बनाएगी, आप लोग रोप दिए तो हम लोग तो वहाँ बनाने नहीं देंगे। अब देखते हैं कि सरकार का रवैया कल क्या होता है, तभी उसके बाद हम लोग भी एक्शन लेंगे। इधर से आंसू गैस गोला भी दागा गया और आप लोग रोकने का पूरा प्रयास किया गया, क्या कहना था? बहुत सारा आंसू गैस छोड़ा गया, मतलब आंसू गैस और हवाई फायर भी किया गया। तो लेकिन यहाँ का पब्लिक नहीं डरी, क्योंकि उसका जमीन है, जमीन ही उसकी माँ है, उसी जमीन से उसको खाना मिलता है और उसको नहीं सभी को खाना मिलता है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि वहाँ रिम्स 2 बनाना श्रेष्ठकर है कि खेती करना। इसलिए वहाँ पर खेती योग्य जमीन है, वहाँ खेती ही होना चाहिए और सारे नगरीवासियों का ये डिमांड है। उसके साथ साथ झारखंड से सभी आए हुए लोगों का भी डिमांड है कि यहाँ पर खेती होना चाहिए और रिम्स बनाना है। तो इतना हटिया, दुमका, घटसिमडेगा या गुमला, ये सब जगह में प्रति जमीन में गैर मजरूआ में बनाए। यहाँ खेती हर किसानों को उजाड़ने से सरकार को क्या मिलेगा? अच्छा, आप लोग रोपा रोप दिए, खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन अभी पूरी खुशी नहीं मिली है। अभी सारे लोग आएंगे और तब फिर सरकार हमें जब तक ये लिखित हमको नहीं देगी कि यहाँ पर रिम्स नहीं बनेगा, हम लोग खुश नहीं होंगे। मतलब अब आज रोपा रोपने के बाद भी आप लोगों को लिखित चाहिए? हाँ, हम लोगों को लिखित सारा चाहिए। ये विचार हम लोग सबका विचार है कि जब तक यहाँ हम लोग को लिखित आदेश नहीं देती है सरकार और यहाँ से कहीं दूसरे जगह नहीं ले जाती है, तब तक हम लोग पूरी तरह से खुश नहीं हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मंजिला टोपो। देखिए, आदिवासी की ये पुकार है कि किसी भी कीमत में वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना खेत, अपना जो अस्तित्व है, ये आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई थी। अब रोपा वहाँ पे रोप चुके हैं आदिवासी, पूरी तरीके से आदिवासी जो हैं वो खुश हैं। लेकिन अब देखना ये होगा क्या कुछ आगे होता है। आदिवासी आज तो सफल हो गए हैं, लेकिन 4 तारीख को वहाँ पे शिलान्यास होना है। अब आगे कुछ क्या होता है। आज सुबह से झमाझम बारिश भी हो रही थी। देखिए, ये नदी है, नदी पूरे उफान में है और इसको क्रॉस करके आदिवासी रोड के माध्यम से नहीं, खेत के माध्यम से खेत तक पहुँचे, रोपा रोपे। और उनका कहना है कि ये हेमंत सरकार के गाल में एक जोरदार तमाचा है। जो इसके अगुआ थे चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी डिटेन कर लिया गया, उनको उनके घर पे गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटे जो बाबूलाल सोरेन हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों का जो हौसला है उसको सरकार नहीं डोला पाई और आदिवासी पहुंचे, हजारों की संख्या में पहुंचे, खेत में पहुंचे, रोपा रोपे और बहुत खुशी से अब वो अपने घर की ओर कुछ कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।